हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को रात में सोने में प्रॉब्लम होती है जिस कारण आप दिन में काम नहीं कर पाते हैं और बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और हो सकता है इसका कॉज आपका रिलेशनशिप हो, ऑफिस का काम हो, नेटफ्लिक्स हो या कुछ भी हो जो बुरी आदत आपसे छूट नहीं रही है लेकिन आपको दिन में भी काम करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे नींद को बिना पूरे किए भी आप लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 सॉल्यूशंस बताऊंगा, 3 प्रॉब्लम्स के अलॉन्ग विद 3 बोनस सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट हीलिंग मोडेलिटीज़। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम आप जैसे ऐसे प्यारे प्यारे लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, इनको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस देते हैं, हेल्प करते हैं और रिजल्ट्स भी देते हैं कुछ ही हफ्तों में। यस फ्रेंड्स, हम आपको थेरेपी एंड कोचिंग की हेल्प से कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दे पाते हैं। हम निमेस्टर्स इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ हीलिंग एंड कोचिंग को अप्लाई करते हैं। इसकी हेल्प से आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें, रीच आउट करें। हमने बहुत लोगों को, जैसे कि OCD है, रिलेशनशिप में डाइवोर्स होने वाला है, गिल्ट से इंसान भरा हुआ है, सेल्फ एस्टीम लो रखी है, इनमें कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स दिए हैं। यस फ्रेंड्स, कुछ ही हफ्तों में, बिकॉज हमारे पास स्पेशल टेक्निक्स हैं और हम रिसर्च करते हैं जिससे कि हम आपको हेल्प कर पाएँ। तो अगर आप चाहते हो कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिले जिससे कि आप लाखों और करोड़ों कमाओ, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को एंजॉय करो, गहराइयों को एंजॉय करो और अपनी हेल्थ को और अच्छा बनाओ, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, आपके पेरेंट्स, आपके कोलीग्स, कजन्स, सब लोग आपको इंस्पिरेशन से देखें, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं स्लीप के बारे में कि अगर आप किसी वजह से रात में ढंग से नहीं सो पा रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी, तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। वैसे तो मेन सॉल्यूशन यही है कि आप अपनी स्लीपिंग की हैबिट को ठीक करें, लेकिन आदत को बदलना काफ़ी आसान नहीं होता है अनटिल यू हैव हीलर्स एंड कोचेस लाइक अस। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे खुद के दम पर ही कैसे अपने दिन को मैनेज कर पाएँ। सॉल्यूशन तो आपको ही पता है कि हाँ यार, रात का टाइम हमें फिक्स करना चाहिए, सोने का उठने का टाइम फिक्स करना चाहिए, हैबिट जो बनाई है उसको धीरे धीरे चेंज करना होगा, है ना। बहुत सारे इमोशंस पे काम करना पड़ेगा, बहुत सारे थॉट्स पे काम करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। लेकिन बाकी अब हम बात करते हैं कैसे आप बिना सोए भी, बिना टाइम पे सोए भी, है ना, बिना पूरी नींद लिए भी कैसे अपने दिन को मैनेज करें। तो जो पहली प्रॉब्लम आती है ना सोने की वजह से, वो ये होता है कि आपका जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ना, वो कम हो जाती है। ब्रेन की फंक्शन कम होने की वजह से आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो, है ना। डिसीजंस हो सकते हैं ऑफिस में किसी काम से रिलेटेड कि इस काम को कैसे करना है ना, या फिर आपको हो सकता है कि इस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है ना, या जॉब चेंज करनी है या नहीं करनी है, बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है, कैरियर में कौन से सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, साइंस लेना है या नहीं लेना है ना, या फिर अभी इस मोमेंट में मुझे ये फास्ट फूड खाना है या फिर हेल्दी फूड खाना है वगैरह, राइट। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके जब डिसीजंस गलत होते हैं तो ना केवल उस मोमेंट में आपको नुकसान होगा, आगे जाके जब आपके 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल जाएंगे, उस टाइम पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप गलत खाना खा रहे हो तो कुछ टाइम के बाद आपको डायबिटीज़ होगा, हाइपरटेंशन होगा, है ना, BP बढ़ेगा, स्लीप की प्रॉब्लम और ख़राब हो जाएगी, राइट। सिमिलरली आप अगर जॉब में गलत डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है आप आज 50,000 कमा रहे हो, बाद में आप 0 कमाओ। हो सकता है सही डिसीजन ले लिया तो 2 लाख कमाओ, 1 करोड़ कमाओ, है ना। और जिस रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आप आज एंजॉय कर रहे हो, वो हो सकता है आपको STD दे के चले जाए, है ना, या आपको ऐसी चीज़ दे के चली जाए, डाइवोर्स दे के चली जाए, या ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ रोना पड़े। तो डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो कैसे हम करें कि यार रात को भी नहीं सोएं और दिन में भी काम मस्त तरीके से हो जाए, है ना। ऑफिस का काम भी अच्छी तरह हो जाए कि बॉस से डांट ना पड़े, अप्रेजल की मीटिंग होने वाली है उसमें कैसे बात करें, है ना। एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम अभी होने वाला है लेकिन मेरी नींद पूरी नहीं, कैसे फोकस करें। तो उसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मान लो रात में आप नहीं सो पाए हो, राइट, और दिन में आपको इरिटेशन हो रही है या फिर आपको पता है कि यार अभी पढ़ने की ज़रूरत है, तो कैसे फोकस करें। उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, योग निद्रा ढूंढ लेना, 20 मिनट्स की कोई भी योग निद्रा मिल जाए उसको ढूंढ लेना। और अगर आप चाहते हो मैं बना दूं तो कमेंट करके ज़रूर बोल देना, मैं भी बना दूंगा, है ना। तो योग निद्रा आप करना, कान में ईयरप्लग्स लगाना और ऑफिस में बैठे हो या घर पे हो या कहीं पे भी हो, 20 मिनट्स की उसको सुन लो और टोटल डीप ब्रीदिंग के साथ उसको फील करो। धीरे धीरे क्या होगा, आप एक ऐसे स्टेट में चले जाओगे जहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप को रिकवर करने लग जाएगी, रिलैक्स करने लग जाएगी, हील करने लग जाएगी।
राइट। तो जो काम रात के 7-8 घंटे में सोकर होता है वो 20 मिनट्स ऑफ योग निद्रा की हेल्प से उसको अचीव कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, आप अगर योग निद्रा नहीं भी करना चाहते हो तो आप अप्लाई करो ये टेक्निक। यहाँ पे आप क्या करो, अपनी सीट पे बैठे रहो, है ना, मोबाइल में 10 मिनट्स का अलार्म लगा दो और शांत बैठ जाओ आंखें बंद करके, और उस चीज़ में फील करो। इमेजिन करो आपके सामने ना ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक मतलब गाड़ी लेफ़्ट टू राइट जा रही है, राइट टू लेफ़्ट जा रही है, या फिर पानी फ्लो कर रहा है, रिवर्स फ्लो कर रही है, और आंखें बंद करके उसको देखो। धीरे धीरे आपको क्या होगा, आप देखोगे आपके अंदर जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, जो डिस्टर्बेंस हैं, जो इरिटेशन है, वो सामने आ जाएगी और धीरे धीरे करके वो फ्लो आउट हो जाएगी। जब वो फ्लो आउट हो जाएगी आपकी बॉडी रिलैक्स कर जाएगी और रिकवर करेगी। इस कारण क्या होगा, आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग फिर से तेज़ हो जाएगी। तो चाहे आपका बिजनेस के डिसीजंस हो, एग्ज़ाम में जो रिजल्ट देना है वो हो, ऑफिस का काम हो, रिलेशनशिप का डिसीजन हो, है ना, कुछ भी हो, उसमें आपकी ब्रेन प्रोसेसिंग वापस आ जाएगी। बाकी अगर आप इसका एक बोनस सोल्यूशन चाहते हो, एक मोडेलिटी का सोल्यूशन चाहते हो, वो ये है कि आप NLP एनर्जी मास्टरी कर सकते हो। NLP एनर्जी मास्टरी एक टेक्निक है जहाँ पे आपका स्टेट अगर लो भी हो, मतलब आपका ब्रेन, आपकी थिंकिंग प्रोसेस इस स्टेट में कि अभी मैं नहीं सोच पा रहा, तो केवल 30 सेकेंड्स में, यस फ्रेंड्स, 30 सेकेंड्स में ही आपका एनर्जी स्टेट चेंज हो जाएगा। यू विल बिकम लाइक अ जीनियस। यस फ्रेंड्स, ये कुछ टाइम के लिए रहेगा, लेकिन उस टाइम में आप डिसीजन ले पाओगे। यू विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन जिससे कि आपकी रिलेशनशिप बच जाए। ऐसा डिसीजन ले लोगे जिसमें आपके बिजनेस में 1 की जगह 10 लाख बन जाए, है ना। और जो मैथ्स की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हो वो भी उस मोमेंट में सॉल्व कर दो, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली पहले प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ये केवल आपको हेल्प करेगा उस चीज़ में कि उस मोमेंट में आप उस स्टेट में चले जाओ जहाँ पे आप सही डिसीजन ले पाओ, है ना। तो ये हो गया एक बहुत ही पावरफुल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि परमानेंट इलाज हो जाए, है ना, मतलब स्लीप ठीक हो जाए, लॉन्ग टर्म इलाज हो, तो उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है। वहाँ पे आप नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दें और हमें रीच आउट करें। और हो सकता है आपको ₹10,000 वर्थ थेरेपी सेशन, जिसकी हेल्प से हमने केवल एक सेशन में भी सुसाइडल टेंडेंसीज, OCD, है ना, और 5 लाख से 20 लाख ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को एक ही थेरेपी सेशन में रिजॉल्व कर दिया है। ये थेरेपी सेशन लिमिटेड होते हैं, हर वीक हम कुछ ही लोगों को फ्री में दे सकते हैं। तो आप जल्दी से क्लिक करो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वो आप हो सकता है आपको मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो आपको कुछ और बोनसेस मिलेंगे और बाकी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कुछ ही हफ्तों में आप अपनी स्लीपिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लो। तो बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की। पहली प्रॉब्लम थी कि ब्रेन की प्रोसेसिंग कम हो जाए, तो उसको कैसे मैनेज करें। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी ना फिजिकल हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। रात को जब हम सोते हैं हमारी बॉडी ना अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट करती है। आपके थॉट्स और इमोशंस जो आपने दिन भर में ऊट पटांग नेटफ्लिक्स देखा है ना, लोगों को गालियाँ दी हैं, कुछ भी किया है, या अपने बारे में नेगेटिव सोचा है, दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचा है, कंपैरिजन किया है, जेलेसी की है ना, जो जो वियर एंड टीयर किया है, ऊट पटांग खाया है, बॉडी उस चीज़ को ना रिकवर करती है उस सबसे। जब उस टाइम पे आप शांत हो जाते हो, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया है, माइंड और इमोशंस को रिलैक्स छोड़ दिया है, तो बॉडी के अंदर एक रिकवरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। वो आपके सारे थॉट्स को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है, आपके इमोशंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तभी कई बार जब हम बहुत बढ़िया सोते हैं तो सुबह उठने पर हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कई बार सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपने गलत सलत खा के अपना पेट गड़बड़ किया है उसको रिजॉल्व करने की भी एनर्जी मिल जाती है, राइट। बॉडी हमेशा अपने आप को हीलिंग करना जानती है, लेकिन क्योंकि हम उसको एंगेज रखते हैं फुल टाइम, वो एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन रात में जब आप सोते हो तो बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करके अपने आप को रिकवर करती है, राइट। लेकिन आप रात को तो सो नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड आपसे लड़ाई कर रहा है, गर्लफ्रेंड लड़ाई कर रही है ना, या रात को छोटे बच्चे आपको सोने नहीं देते हैं, है ना, या फिर बॉस की कॉल आ जाती है, या नेटफ्लिक्स में कुछ मज़ेदार देखने को मिल रहा है ना, क्रिकेट चल रहा है, फीफा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उस वजह से आप रात को नहीं सो पा रहे हो। अब फिजिकल प्रॉब्लम तो होंगी, पेट खराब होगा, बीपी बढ़ेगा, है ना, मोटापा बढ़ेगा, बिंज ईटिंग करने का मन करेगा, राइट। तो इस सब को मैनेज करने का क्या तरीका है? अगर आपकी स्लीप की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होने ही वाली हैं, आपकी फिजिकल प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। उसका एक ही सॉल्यूशन है। अगर आप सोने की हैबिट को सही नहीं कर रहे हो, फिर भी एक तरीका है जिस वजह से आप बॉडी को मैनेज कर सकते हो। और मैं ये मान के कह रहा हूँ, अगर आपके पास सही में कोई तरीका नहीं है, मतलब स्लीप करने का कोई तरीका नहीं है, तभी ऑल्टरनेटिव को आप बेस्ट तरीके से अप्लाई करो। अदरवाइज़ बेस्ट तो ये है कि आप स्लीप को ठीक करो। उसके लिए लिंक नीचे दिया गया है, नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डालें और हमें रीच आउट करें। बाकी मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन ये है कि रात को सोने का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी अपने आप को रिकवर करती है, राइट। तो अगर आप बॉडी को रिकवर करने का चांस नहीं दे रहे हो रात में,
तो क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये यार कि दिन में उसको कम परेशान करो और दिन में उसका ख्याल रखो, राइट? जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी को आप रेगुलरली सर्विस करा रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन रेगुलरली सर्विस नहीं करा रहे हो तो आप कोशिश करोगे गाड़ी को रास्ते पे कम बार ले जाओ, राइट? या फिर उसको बहुत तेज़ स्पीड पे ना लगाओ, है ना? ट्रैफिक में, धूल वगैरह में ना ज़्यादा घुमाओ, तेल ढंग का डालो, राइट? वैसे ही अगर किसी भी वजह से आप रात में नहीं सो पा रहे हो तो मेक श्योर कि आप फिज़िकली सही चीज़ें करो, नहीं तो फिज़िकल बीमारियाँ होंगी। फिज़िकली सही करने का मतलब क्या है? पहली चीज़ है खाना ढंग का खाना पड़ेगा आपको, अपनी न्यूट्रिशन, कैलोरीज, प्रोटीन, हर चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप प्रॉपर कैलोरीज खाओ और सही टाइम पे खाओ। दूसरी चीज़, आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, मतलब पानी, जूसेस, मिल्क एट्सेट्रा, जो भी आपको सूट करता है, जो भी आपके लिए टेस्टी है, उस चीज़ को रेगुलरली अपनी बॉडी में दें। इसके अलावा फूड में आप एंटीऑक्सीडेंट फूड भी रखें। इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी और जो उसको डिटॉक्स करना है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से करती रहेगी। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिकली आपने यहाँ पे क्या किया, अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट्स दे दिए, राइट? लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जो है बॉडी का एक्सक्रीशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब जो गंदी चीज़ें बन रही हैं उनको भी निकालो। अगर आप इस चीज़ को निकालोगे तो सोने की जो ज़रूरत है वो थोड़ी कम हो सकती है। और उसका क्या तरीका है? बेसिकली ये कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो। यस फ्रेंड्स, रात को सोने के लिए तो आप 7-8 घंटे सोते ही हो, वो नहीं सो पा रहे हो, मान लो 3 घंटे सो रहे हो, 4 घंटे सो रहे हो, या रात को ढंग से नींद नहीं आ रही है क्योंकि आपने लाइफ में ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से फ्यूचर में अंधेरा दिख रहा है, राइट? उसके लिए आपको मेंटल थेरेपी वगैरह लेनी चाहिए, लिंक नीचे दिया गया है, लेकिन आप वो नहीं ले रहे हो तो आप क्या करो? बेसिकली आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो। रेगुलरली एक्सरसाइज खाने और हाइड्रेशन के साथ करोगे तो क्या होगा? बॉडी जो है टॉक्सिक केमिकल्स को बाहर निकालेगी, जो इमोशंस आपने स्टोर कर लिए हैं, जो नेगेटिव मेमोरीज अंदर पनप ली हैं, है ना, फ्यूचर के बारे में जो आपकी नेगेटिव एंग्जाइटी है वो रिलीज होएगी। एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आप बहुत ही ज़ोरदार एक्सरसाइज करो। वो एक्सरसाइज आप खेल कूद में भी कर सकते हो, डांसिंग में भी कर सकते हो, है ना, रनिंग में भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई। अगर आप इन चीज़ों को ढंग से रखोगे तो आपकी फिजिकल हेल्थ मैनेज हो सकती है, इवन इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग इनफ। तो बेस्ट तो यही है कि आप मस्ट सो और प्रॉपर टाइम पे सो। और इसके लिए अगर आप चाहते हो हीलिंग मोडेलिटी की हेल्प तो मैं आपको बता सकता हूँ, रेकी में एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसका नाम है रेकी रिमाइंडर्स थेरेपी। रेकी रिमाइंडर्स थेरेपी में क्या होता है? आपका जो हीलर होता है या आप खुद हो, आप क्या कर सकते हो? बेसिकली अपने आप को रेकी भेज सकते हो इन फ्यूचर। मतलब अगर आपको पता है यार कल का दिन जो है, मतलब आज सुबह उठे और सुबह आपको पता चल रहा है यार रात में ढंग से नहीं सोया मैं, है ना, बॉस ने तंग कर दिया था, काम कर रहा था, नहीं सो पाया, या छोटे बच्चे हैं उन्होंने नहीं सोने दिया, तो अब मैं क्या करूं? मुझे पता है यार आज 12 बजे मेरी मीटिंग होने वाली है ना, और उससे पहले खाना पीना मेरे को ढंग से रखना पड़ेगा जिससे कि उसमें एनर्जी बनी रहे, है ना, और मुझे पता है कि मेरे को एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता है, लेकिन 6 बजे इज़ अ गुड टाइम। तो आप क्या करो? रेकी से अपने आप को एनर्जी भेजो इन फ्यूचर टाइम। मतलब 12 बजे जो मीटिंग होने वाली है वहाँ पे अपने आप को एनर्जी भेजो, अपने लंच ब्रेक के टाइम पे अपने आप को रेकी भेजो, अपनी एक्सरसाइज के टाइम पे रेकी भेजो। इससे क्या होगा? जैसे ही टाइम होगा जब आपको खाना खाना चाहिए, है ना, या जैसे ही वो टाइम होगा जब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, या जैसे ही वो टाइम आएगा जहाँ पे आप गलत खाना खा लेते हो, बिंज ईटिंग करते हो, उस टाइम पे रेकी एनर्जी आपके पास पहुँचेगी एंड आपको रिमाइंड करेगी कि नहीं यार ये नहीं करना है, मेरे को खाना ढंग का खाना है, मुझे पानी पीना है रेगुलर इंटरवल्स में, मुझे एक्सरसाइज करनी है, राइट? ये चीज़ थोड़ी बिलीव करने के लिए मुश्किल है, लेकिन जब उसको ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि इसमें कितने बेनिफिट्स हैं एंड इट वर्क्स फॉर रियल। बाकी अगर आप चाहते हो हम आपकी हेल्प करें तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर रीच आउट करें, है ना। रीच आउट करने के बाद आपको हो सकता है 10,000 वर्थ थेरेपी फ्री में मिल जाए, और इसके अलावा आपको कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जिससे कि आप लाखों और करोड़ों कमाओ, है ना। आप अपने कज़न्स, कोलीग सबसे आगे निकलो, उनकी बराबरी करो, पीछे मत रहो, उनको इंस्पायर करो उल्टा, राइट, बिकॉज यू डिज़र्व इट। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की। पहले हमने प्रॉब्लम बात कर ली है अबाउट हैविंग ब्रेन फैटीग, है ना, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। दूसरा हमने बात कर लिया कि आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है। अब तीसरा हम बात करेंगे अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और स्लीप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आप सो नहीं रहे हो, राइट, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे हो सकता है। और ख़ासकर मैं तो इतना कहता हूँ, अगर आपको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, ADHD, बाइपोलर, डिप्रेशन, तो सबसे पहले मेडिकेशन लेने से भी पहले आप अपनी स्लीप को सही करो,
क्योंकि इनमें बहुत अच्छा कोरिलेशन है। हमारी बॉडी बहुत हेल्दी और हेल्दी रहना जानती है। अगर आप उसको टाइम दोगे ना रिकवर करने के लिए, तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप सो नहीं पा रहे हो, अगर आप सो नहीं पा रहे हो, राइट, किसी वजह से, हो सकता है इस हफ्ते नहीं सो पाए हो, है ना, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर लॉन्ग टर्म में आप नहीं सो पा रहे हो तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर आप इस कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, रात को हो सकता है सोते वक्त आपको एंग्जाइटी भी हो, राइट, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। वो चीज़ क्या है, यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अपने सोने का टाइम फिक्स करो, उठने का टाइम फिक्स करो, खाने का टाइम फिक्स करो, अपने इमोशंस का टाइम फिक्स करो, अपने थॉट्स का टाइम फिक्स करो, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करो। मेंटल हेल्थ को बचाने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है कि लाइफ में एक डिसिप्लिन लेकर आएँ। डिसिप्लिन के टाइम पर ही आप सोएं, उसी टाइम पे आप उठें, उसी टाइम पर, और उतनी ही किताबें पढ़ें, उतना ही सर्फिंग करें, उतने ही लोगों से मिलें, उतनी ही डेट्स पे जाएं। अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे तो स्लीप जो आपकी ख़राब हो रही है ना, और गलती से अगर मेंटल हेल्थ के उसमें फंस गया तो एक बहुत ही खतरनाक विशियस साइकिल बन जाएगा। स्लीप खराब होने की वजह से मेंटल हेल्थ खराब होगी, मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से स्लीप खराब होगी, फिर स्लीप की वजह से मेंटल हेल्थ, और ये चलता रहेगा। और इसके साथ साथ आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी, आपकी रिलेशनशिप्स खराब होंगी, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग खराब होगी, वगैरह वगैरह। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक लाइफ में डिसिप्लिन को बनाएं। हो सकता है रात को आप नहीं सो पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी टाइम को आप डिसिप्लिन करो। रात के सोने के टाइम को भी फिक्स करो, चाहे नींद आए ना आए। मोबाइल टाइम को फिक्स करो, दिन में 30 मिनट से ज़्यादा मोबाइल को मत यूज़ करो। आराम से, आपको बता रहा हूँ, आप आराम से 4-5 घंटे यूज़ करते होगे आजकल। कोशिश करो उसको धीरे धीरे करके 2 घंटे तक लाओ, फिर आधा घंटे तक लाओ। राइट, तो इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है आप इस चीज़ को मेंटेन करें। और बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको मैं एक मोडेलिटी वाला सोल्यूशन बताऊँ, तो उसका सोल्यूशन है प्राणिक एनर्जी शेड्यूलर। यस फ्रेंड्स, प्राणिक एनर्जी शेड्यूलर में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो एनर्जी बॉडी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो प्राणिक शरीर है, उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। जो एनर्जी होती है उसको, दैट इज़ प्रोग्रामेबल। उस एनर्जी को आप प्रोग्राम कर दोगे कि देखो मेरे को अपना शेड्यूल फॉलो करना है, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली चेंजेस होंगे। जैसे अभी आप बोलोगे कि यार मुझे को ना मीठा खाना पसंद है, नमकीन खाना पसंद नहीं है, या मुझे चटपटा पसंद है, इटालियन नहीं पसंद, चाइनीज़ पसंद है, पंजाबी नहीं पसंद, राइट। आप जब ये बोलते हो, इट इज़ नॉट यू हु हैज़ द लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर दीज थिंग्स। ये बेसिकली आपकी एनर्जी इस तरह की हो रखी है। आप उस एनर्जी को चेंज करोगे ना, तो आपका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ प्राणिक एनर्जी शेड्यूलर आपकी एनर्जी में चेंजेस हो जाएंगे, आपका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा, राइट। एंड इसकी वजह से आपकी लाइफ में डिसिप्लिन करना बहुत आसान हो जाएगा। बाकी हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम इंटीग्रेट करके, डिपेंडिंग अपॉन योर जेंडर, एज, योर पास्ट बैकग्राउंड, योर गोल्स इन लाइफ, आपके लिए सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाए। मतलब आपकी जो स्लीपिंग हैबिट है वो इम्प्रूव हो जाए, और स्लीपिंग हैबिट अगर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, यू विल बी अ चेंज पर्सन। आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाएगी, राइट। आपकी रिलेशनशिप्स में ग्रोथ होएगी, आपका नाम होगा, गाड़ी बड़ी हो जाएगी, सोसाइटी में डोनेशंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे, आपके बाल काले रहेंगे, आपको टाइम मिलेगा जिम जाने का, आपको टाइम मिलेगा लोगों से बात करने का, आपको टाइम मिलेगा बुक्स पढ़ने का। और आजकल दुनिया में करीब 2,500 से थोड़े ज़्यादा बिलियनर्स हैं। ये बिलियनर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। हो सकता है आप भी वो बन जाएं। हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जिससे कि हम वी कैन चेंज यू एज अ पर्सन, वी कैन इंस्टॉल न्यू हैबिट्स इनसाइड यू, एंड वी कैन मेक यू अ शार्पर, मोर लविंग, मोर कंपैशनेट, मोर फन लविंग पर्सन। यू कैन एन्जॉय योर लाइफ बेटर, है ना। तो अगर आप चाहते हो ये सब आपको मिले, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करके रीच आउट करें जल्दी से जल्दी, और हो सकता है आपको 10,000 रुपीज़ की थेरेपी मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। यस फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन उसके लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो जल्दी आइएगा। बाकी इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या इंसाइट्स मिली, और इस वीडियो को ज़ोरदार तरीके से सभी लोगों से शेयर करें, बिकॉज स्लीप की प्रॉब्लम तो सबके साथ चल रही है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।